पहले आप लोगों ने एक रोला मचाया हुआ था कि जी प्राइस मेंशन करें, प्राइस मेंशन करें, प्राइस मेंशन करें, और लास्ट वीडियो में मैंने गलती से प्राइस मेंशन कर दी तो वो एक और ही रोला बन गया था। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ के मेरा दिमाग माउफ हो गया था कि यार मतलब कि 6 पोर्शन वेडिंग केक 80,000 का मतलब 80,000 ही होता है, 18,000 नहीं होता। 18,000 में तो आपको डबल या ट्रिपल पोर्शन केक भी मुश्किल से मिलता है, तो 6 पोर्शन केक आपको 18,000 में कैसे मिल सकता है? तो मैं क्लियर कर दूं कि वो 18,000 नहीं था, वो 80,000 ही था। अब बात आ जाती है कि जी इतना महंगा, तो हाँ जी इतना महंगा क्योंकि केक भी इतना ही बड़ा था और उसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। पहले तो आप ये काम करेंगे, ये सैंपल लेके किसी भी बेकरी पे चले जाएं, अगर वो आपको ये केक बना कर देते हैं तो प्लीज़ आप उन्हीं से ही बनवाएं, हमारे पास मत आएँ। फिर जो लोग हमारे पास आते हैं फिर हम उनको कस्टमाइजेशन के हिसाब से ही चार्ज करते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर लोग कहते हैं कि जी 3 डमीज, तो 3 डमी तो है लेकिन ऊपर 20 पाउंड्स केक भी तो है। 20 पाउंड कोई 2 पाउंड केक तो नहीं है कि 5 या 10 हज़ार में दे दिया जाए, 20 पाउंड्स केक है। फिर आ जाते हैं जी फ्लावर्स पे, तो यहाँ पर बेबी ब्रेथ यूज़ हुए हुए हैं। अब आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, तो ये इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं, महंगे होते हैं, आसानी से मिलते भी नहीं हैं। तो ये जब हम केक पे लगाते हैं तो पहले ये 350-400 रुपीज़ की ईच स्टेम होती थी। अभी मैंने उस दिन बाय की 600 रुपीज़ की मुझे ईच स्टेम मिली और 7 to 8 स्टेम्स लगी, तो 4 to 5 थाउजेंड के तो खाली फ्लावर्स ही लगे। फिर फ्लावर दुकान से खुद से उड़कर तो नहीं आ जाते, डिलीवरी लगती है, ठीक है। अगर खुद भी जाके लेके आएंगे तो टाइम लगेगा, पेट्रोल लगेगा, क्या वो चीज़ें काउंट नहीं होंगी? फिर आ जाते हैं डमीज़ पे, तो डमीज़ भी फ्री तो नहीं मिलती। 2,500 रुपीज़ की सबसे बॉटम वाली डमी थी। 2 डमीज़ मेरे पास पुरानी पड़ी थी लेकिन वो मैंने पैसे देकर ही मंगवाई थी, फ्री में नहीं आई। फिर डमीज़ दुकान से या जहाँ से मैंने मंगवाई हैं उड़ कर नहीं आ गई, गाड़ी पर ही आई हैं। अगर मैं खुद भी जाती लेने के लिए तो मेरा टाइम भी लगता, पेट्रोल भी लगता, वो चीज़ें भी बीच में इंक्लूड हैं। फिर खाली 1,500 रुपीज़ का तो बोर्ड था उसका, ठीक है। ये रॉड मेरी पुरानी पड़ी हुई थी, मैंने यूज़ की। अगर ये मैं पूरा बोर्ड कस्टमाइज़ करवाती थी तो 2,500 या 2,000 तक तो खाली बोर्ड की कस्टमाइजेशन थी। उसके बाद जी बीच में मेटेलिक स्टैंड लगा था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं याद, आई गेस 3,500 या 3,000 तक का खाली बोर्ड बीच में मेटेलिक स्टैंड था। फ्री नहीं आया, पैसों का आया है। उसके बाद जी केक का ऊपर टॉपर लगा हुआ था, तो ये भी पैसों का बना है, ठीक हो गया। उसके बाद होल केक जो है वो बटर क्रीम था। बटर क्रीम का मतलब समझ आता है, जिनको तो समझ आता है उनको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे बहुत से कस्टमर बहुत समझदार हैं, हर चीज़ को समझते हैं। लेकिन बटर क्रीम केक जो है वो कॉस्ट उसकी क्रीम केक से डबल होती है क्योंकि बटर इटसेल्फ बहुत महंगा है। अब बटर में भी बहुत सी क्वालिटीज़ है, 500-600 रुपये का भी बटर मिलता है। नूरपुर का मैंने बटर यूज़ किया, 1,500 रुपीज़ पर केजी था, 6 से 7 पैकेट लगे हैं। उसके बाद उसमें आइसिंग शुगर गई है। उसके बाद केक का मटेरियल चॉकलेट क्रीम, मतलब 20 पाउंड केक पे मटेरियल तो लगा होगा ना, खुद से तो नहीं बन गया। उसके बाद केक की कवरिंग के लिए साइड्स पे फॉन्डेंट लगी है, 3 से 4 डब्बे खाली फॉन्डेंट के लगे। उसके बाद जो है वो इन सब चीज़ों को भी छोड़ दो, बिजली पानी गैस, और उसके बाद इस केक को कस्टमाइज़ करने के लिए मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन तो इसकी मेकिंग के लिए मुझे रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं अकेली बनाती हूँ। अगर मेरे साथ भी कोई मिलके बनाता है तो तब भी 3 से 4 दिन तो लगेंगे ही। उसके बाद चीज़ों को प्लान करने के लिए मतलब टाइम लगता है, एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है क्योंकि 1-2 पोर्शन केक नहीं है, 6 पोर्शन केक है। और उसके बाद आप मुझे ये बता दें कि इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट, जगह जगह से चीज़ें उठवाने और पूरा हफ्ता उसका स्ट्रेस लेने, उसको प्लान करने, उसके बाद उसको 3 से 4 दिन में बनाने। उसके बाद 5:30 बजे हम वेन्यू पे गए और वहाँ से हम 11 बजे वापस आए। 5-6 घंटे लगे। 5,000 रुपये तो खाली गाड़ी वाले ने ले लिए, डिलीवरी के ज़ाहिर है वो हमारे साथ गया। तो मुझे ये बता दें कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं क्या आप लोगों को ये इतना बड़ा केक फ्री में बना के दे दूँ? अगर तो आप लोग कहते हैं कि फ्री में बना के दे दो तो मैं तब भी फ्री में नहीं बना के दूँगी, मैं इसका चार्ज करूँगी और जितना मेरा दिल करेगा चार्ज करूँगी। कस्टमर को हमने बाउंड नहीं किया था, उसको मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी और उसने पे किया है। अगर तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी ना फैलाएं, अपना मुंह बंद रखें और खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें।